महाभारत भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख महाकाव्य है, जो कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत करता है। ये कथा धर्म, कर्तव्य, नैतिकता और मानव संबंधों की जटिलताओं को उजागर करती है। कथा की शुरुआत हस्तिनापुर के राजा शांतनु से होती है, जिनके पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे ताकि उनके पिता दूसरी शादी कर सकें। शांतनु के दो पुत्र होते हैं, धृतराष्ट्र जो जन्मांध थे और पांडु जो स्वस्थ थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से होता है, जिनसे 100 पुत्र कौरव होते हैं, जबकि पांडु का विवाह कुंती और माद्री से होता है, जिनसे 5 पुत्र पांडव होते हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडव और कौरव 7 बड़े होते हैं, लेकिन दुर्योधन, जो कौरवों का सबसे बड़ा भाई है, पांडवों से ईर्ष्या करता है। एक दिन दुर्योधन और शकुनी की चाल से युधिष्ठिर को जुए में बुलाया जाता है, जहां वे अपना राज्य, धन, भाई और यहां तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी का अपमान होता है, लेकिन भगवान कृष्ण उसकी लाज बचाते हैं। पांडवों को 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की सजा मिलती है। वनवास के दौरान पांडव विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हैं और अनेक मित्र बनाते हैं। अज्ञातवास के बाद वे अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन इसे देने से इनकार करता है, जिससे कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होता है। इस युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और उसे भगवद गीता का उपदेश देते हैं, जो जीवन, धर्म और कर्तव्य के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करता है। प्रेरित दिनों के भीषण युद्ध के बाद पांडव विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जीत उन्हें प्रियजनों की हानि के कारण कड़वी लगती है। युधिष्ठिर राजा बनते हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका से व्यथित होकर अंततः पांडव राज्य त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे स्वर्गारोहण करते हैं। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये जीवन के विभिन्न पहलुओं, नैतिक दुविधाओं और आध्यात्मिक ज्ञान का महासागर है, जो आज भी मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करता है।